इसमें जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. So don't worry about the visa approval and all. Everything is perfectly fine here. Whenever is 24 is the date you should be looking for. मतलब आपको कोई कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत ही नहीं है. ये लोग सब आपका इमिग्रेशन से लेके सब कुछ चीजें इन इवन दे विल हेल्प यू इन सेटलमेंट ऑल्सो. इंग्लिश का मैटर नहीं करता यहाँ पे बिकॉज. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बढ़िया सा इमिग्रेशन प्रोग्राम जिससे कि आप कनाडा मूव हो सकते हो, वो भी विद अ जॉब. यस गाइस, ये आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसमें आप बस अप्लाई करना है और बस वेट करना है एम्प्लॉयर से कॉल आने का. और जैसे ही आपको कॉल आता है इंटरव्यू देना है एंड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड यू कैन इमिग्रेट टू कनाडा. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऐसे बहुत सारे वर्चुअल रिक्रूटमेंट इवेंट होते रहते हैं जिसमें बस आपको सही टाइम पे अप्लाई करना है एंड इफ़ यू गेट लकी यू मे गेट अ कॉल एंड जिसमें आपको चांस मिल सकता है कनाडा मूव होने का. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें आपको ना ही कोई इंग्लिश लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है, जैसे आइल्स वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एंड ना ही आपको कोई LMI का झंझट है. इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डायरेक्टली आपको एम्प्लॉयर जॉब ऑफर दे सकता है विच इज़ प्रिटी मच कन्वीनियंट फॉर एम्प्लॉयर ऑल्सो बिकॉज एम्प्लॉयर को कोई झमेला नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं होता है. एम्प्लॉयर आपको डायरेक्टली जॉब ऑफर कर सकता है इफ़ ही लाइक्स यू. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा है. जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि 2 से 5% ही सक्सेस रेट है, बट इसके अंदर सक्सेस रेट में बताऊंगा 30 to 40% सक्सेस रेट है बिकॉज मैंने यहाँ पे इतने सारे लोगों को जाते हुए देखा है. ऑफकोर्स जैसे आपको पता ही है कि मैं तभी वीडियो बनाता हूँ जब मुझे एश्योरिटी हो जाती है और मैं बहुत सारे लोगों से अच्छा फीडबैक सुनता हूँ उस प्रोग्राम के बारे में. मैं इस प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ बिकॉज मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कि फॉर्चुनेटली मेरे वाइफ के कलीग्स हैं जो कि सेम प्रोग्राम से यहाँ पे इमिग्रेट हुए हैं. सो मुझे उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि दे कैन डायरेक्टली गेट अ जॉब फ्रॉम देयर होम कंट्री एंड इमिग्रेट हियर. सो आज हम बात करने वाले हैं वर्चुअल इंटरनेशनल जॉब फेयर बाय न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर. अगर मैं प्रोविंस के बारे में अगर थोड़ी बात करूँ तो ये बहुत बड़ा प्रोविंस नहीं है और आई वुड से ये एक छोटा सा प्रोविंस है अनलाइक ओंटारियो एंड क्यूबेक. बट वो लोग ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आए उनके पास जॉब हो बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते हैं. तो इसलिए उनकी गवर्नमेंट बस यही चाहती है कि एम्प्लॉयर ही खुद उनके जो भी एम्प्लॉय है वो सिलेक्ट करे. कनाडा में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं वो कभी प्रेफर नहीं करेंगे इस छोटे से आइलैंड में मूव होने को. बट दिस कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज वो वांट टू मूव टू कनाडा. अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप 2 साल के लिए वहाँ पे मूव हो सकते हो एंड वंस यू गेट PR यू कैन मूव एनीवेयर इन कनाडा. सो इसीलिए उनको ज़रूरत पड़ती है कि इंटरनेशनली वर्कर्स को हायर करने की एंड दैट इज़ द रीज़न दे कंडक्ट सच काइंड ऑफ जॉब फेयर्स. इसीलिए मैं बता रहा था कि इसमें जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज़ क्रिएट अ प्रोफाइल एंड अप्लाई देयर, दैट्स इट. आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है, बस इंटरव्यू के लिए थोड़ी मेहनत करनी है और फॉर्चुनेटली अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो सो यू गॉट योर वे टू कनाडा. सो चलो कंप्यूटर सिस्टम पे चलते हैं. मैं आपको एंड टू एंड प्रोसेस बताऊंगा क्या क्या चीज़ें तुम्हें अप्लाई करना है, क्या ट्विक्स एंड टेक्निक्स आपको लगाने हैं अपने CV पे टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाए. सो चलो चलते हैं. ऑलराइट गाइड, सो अभी हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं और वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड बिकॉज इसमें ईच एंड एवरी स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बिफोर वी गो देयर मैं आपको क्विकली बता देना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वरीड अबाउट इंडिया कनाडा पॉलिटिकल टेंशन. तो यू नो आई वुड से कि इट्स जस्ट ऑन न्यूज़, बाकी कहीं पे कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज नॉर्मल हियर. आप बिलीव नहीं करोगे कि जो वीजा अप्रूवल रेट होता है, इट कुड बी विजिटर वीजा, इट कुड बी वर्क परमिट एंड PR एप्लीकेशन, जो भी अप्रूवल रेट होता है वो रिसेंटली इंक्रीज हुआ है. यू नो, सो डोंट वरी अबाउट द वीजा अप्रूवल एंड ऑल, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन हियर. ओके, तो शुरू करते हैं. सो इफ यू लुक एट माई स्क्रीन देखोगे तो यहाँ पे मैं ऑफिशियल साइट पे हूँ न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के. सो वहाँ पे यहाँ पे इमिग्रेशन आप जैसे देख सकते हो कि इमिग्रेशन वर्चुअल फेयर्स, तो यहाँ पे इनके अलग अलग लोकेशन के लिए इन्होंने जॉब फेयर्स रखे हैं. जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया में है,
Similarly, you will find it for Europe and Central Asia, and this one is for America, and last one शायद अफ्रीका का है. Yeah. So basically यहाँ पे डेट्स भी दी हुई है कि कब है. जैसे ये अक्टूबर 25 को है, मार्च 27 2024. ओके, तो बहुत टाइम है अमेरिका को. तो नवंबर में है सेंट्रल एशिया का. एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, सो बेसिकली आप टारगेट कर सकते हो कि जनवरी 24 इज द डेट यू शुड बी लुकिंग फॉर. और तब तक आपको अप्लाई करना है, सारे एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करके अपने कनेक्शंस बनाने हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. स्टेप सिंपल है. बिफोर वी क्लिक ऑन रजिस्टर, मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, सो यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन सेशन भी देने वाले. जैसे आप रीड कर सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या स्टेप्स होने वाली है इमिग्रेशन के लिए. आप इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ लाइव मीटिंग सेट करके भी वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस गोना हैपन. आपका जो भी इमिग्रेशन, मतलब आपको कोई कंसल्टेंट हायर करने की जरूरत ही नहीं है. ये लोग सब आपका इमिग्रेशन से लेके सब कुछ चीजें इवन दे विल हेल्प यू इन सेटलमेंट ऑल्सो. यहाँ पे आपको आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने ये पॉइंट भी दिया हुआ है कि वो अपने प्रोविंस के बारे में बताएंगे, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, जॉब, सैलरी, सब के बारे में वो इंफॉर्मेशन सेशन देने वाले. बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि ओंटारियो, क्यूबेक, जो बड़े बड़े सिटीज है, वैंकूवर वगैरह, तो ऐसे प्रोविंस के बारे में तो सारी दुनिया जानती है. बट ये जो मैं प्रोविंस बात कर रहा हूँ, ये छोटा प्रोविंस है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं. इसलिए वो खुद आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि तुम्हें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं यहाँ पे माइग्रेट होने के लिए, कि भाई वीजा क्या है, वो सब चीजें वो टेक केयर कर लेंगे. सो यू जस्ट हैव टू बी रेडी विथ योर राइट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स ऑल. मैं जो भी सारी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ. सो आप वहां पे लिंक पे क्लिक करके सीधा सीधा ये वेबसाइट पे आके अप्लाई कर सकते हो. अभी अगर मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले हमने को रजिस्टर करना रहेगा, एंड उसके बाद जो भी आपका पर्सनल डिटेल आप डालोगे, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, सिटीजनशिप वगैरह ये सब आप डाल सकते हो. उसके बाद यहाँ पे भी कंट्री ऑफ रेसिडेंस, यू नो वेरी वेल, एजुकेशन लेवल, जो भी बैचलर मास्टर डिग्री है वो सिलेक्ट करना है. यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, अभी वर्क एक्सपीरियंस तुम्हें किस फील्ड में है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी मैं बताऊंगा तो यहाँ पे इट इज वेरी नेचर फ्रेंडली, मतलब बोलेगा तो गांव के टाइप का एरिया है, तो वहाँ पे फार्मिंग वगैरह वो सब काम ज्यादा होते हैं. तो देर इज अ वेरी गुड स्कोप फॉर एग्रीकल्चर, वेरी वेरी गुड स्कोप. इंग्लिश का मैटर नहीं करता यहाँ पे, बिकॉज इनको पता है यार कि मतलब फार्मर लोग वगैरह वो इतना अच्छा इंग्लिश वैसे भी नहीं बोल पाते. तो उनका इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि तुम्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए. नहीं, इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन फार्मिंग एंड ऑल, दिस इज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. उसके बाद बाकी सारी मैं जब बोलूंगा तो अगेन एविएशन, आई हैव नो आइडिया. ऑटोमेटिव, कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत सारे होते हैं. सो बाय एनी चांस किसी को अगर एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो दे कैन ट्राई फॉर दैट. अगेन फाइनेंस में तो ऑलवेज कहीं ना कहीं अकाउंटिंग वगैरह वो सब रिक्वायरमेंट होती है, सो यू कैन ऑलवेज ट्राई. उसके बाद लाइक आई सेड, छोटा प्रोविंस है तो इसके लिए आईटी के जॉब्स वहां पे नहीं रहेंगे, सो डोंट अप्लाई इन दिस कैटेगरी. एंड स्किल ट्रेड जैसे कारपेंटर हो गया, प्लम्बर वगैरह, वैसे अगर स्पेशलाइज स्किल्स होते हैं, अगर वो आपके पास है तो यू कैन ऑलवेज ट्राई इन दिस कैटेगरी. जितने मैंने कैटेगरीज बताए, अगर अपना प्रोफाइल बनाओगे तो उसी में आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज वहां पे जो एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट है वही आपको करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंगली आपको सीवी मॉडिफाई करना है. लाइक आई ऑलवेज से कि 2-4 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो दैट्स अ परफेक्ट थिंग. उनको बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए. सो 2-4-5 साल के अराउंड होगा तो विच इज प्रीटी मच गुड. सो अकॉर्डिंगली आप सीवी अपडेट करके यहाँ पे सीवी अपलोड करोगे. इन्होंने यहाँ पे सीवी का टेम्पलेट भी दिया हुआ है, तो मेक श्योर कि आप टेम्पलेट फॉलो करना है. उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए, कैसे फॉर्मेट में, कैसे स्टाइल में आपको ये सब डिटेल्स डालनी है. ठीक है, सो मेक श्योर यू टेक अ लुक ऑन दैट. सो नेक्स्ट ऑप्शन है इंग्लिश टेस्ट का. अगर आपने कोई इंग्लिश टेस्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो सिंपली सिलेक्ट नो हियर. सेम फॉर फ्रेंच. और उसके बाद यहाँ पे व्हाट क्वेश्चंस यू हैव about the Newfoundland and Labrador. Again, you can ask any kind of question, like I told you. तो वो आपके क्वेश्चंस को मे बी दे विल ट्राई टू शेड्यूल ए सेशन विथ यू, एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे. तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कि जैसे पे स्केल तो मैंने बताया था कि वहाँ पे आपको बेसिक पे या उससे $2-4 आगे पीछे मिलेगा. बट उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन है कि मुझे इमिग्रेशन सपोर्ट मिलेगा या नहीं, फिर मेरा इनिशियल सेटलमेंट कैसा होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किसी टाइप का मिलेगा या नहीं. तो you can ask any kind of question.
अगेन यू नीड टू बी माइंडफुल हियर। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब आपको ऐसे दिखाना है कि आप वहां पे सेटल होना चाहते हो और वहां पे सेटल होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो माइंडसेट से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। सो यू कैन ऑलवेज गिव अ थॉट ऑन दैट। नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा, व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग दिस इवेंट। यू कैन क्लियरली मेंशन योर इंटेंशन कि भाई मैं वहाँ सेटल होना चाहता हूँ और मुझे अगर अच्छा जॉब मिले तो थोड़ा फेक भी सकते हो कि यार मेरा बचपन से ड्रीम था कनाडा मूव होने का। अगेन बचपन ज़्यादा हो गया, बट या इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि मैं कनाडा मूव होने का ट्राई कर रहा हूँ एंड ऑल दैट थिंग, बट आई वॉजंट हैविंग इनफ स्कोर, वैसा वैसा सब आप बोल सकते हो। एंड मुझे पीसफुल लाइफ पसंद है। अगेन जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे कुछ इतना बहुत सारी चीज़ें नहीं है। ऑनेस्टली बताओ ना यार, अपन इंडियन लोग वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, बिकॉज पीस नेचर ये सब थोड़े टाइम तक अच्छा लगता है, पर बाद में वो सन्नाटा लगने लगता है। तो प्रैक्टिकली अपने को यार वी आर सोशल एनिमल्स, तो अपने को अपने लोग चाहिए, खाना पीना चाहिए, ये सब चाहिए होता है। तो इसलिए अपन वहाँ पे ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, बट यस पीआर पर्सपेक्टिव से लेके 2-3 साल तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट अगेन ये सब आपको यहाँ नहीं लिखना है। तो मेक श्योर आप सही रीजंस दो कि आप क्यों वहां पे रहना चाहते हो, सबमिट कर दो। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल से क्वेश्चंस आंसर्स है और वो आपको सबमिट करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई दिमाग का दही करना नहीं है आपको। मेक श्योर कि आप अपने रीजन के हिसाब से अप्लाई कर रहे हो। जैसे अपना इंडिया साउथ एशिया में आता है तो साउथ एशिया में करो, ऐसा नहीं कि आप सेंट्रल एशिया में अप्लाई कर रहे हो, अमेरिका वाले लिंक पे अप्लाई कर रहे हो। तो मेक श्योर आप करेक्ट लिंक पे जाके करेक्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, करेक्ट जॉब फेयर में अप्लाई कर रहे हो, वरना ऐसा होगा कि आप किसी गलत इसमें अप्लाई करोगे तो योर प्रोफाइल विल गेट रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो फील फ्री टू कमेंट इट एंड आई एम ऑलवेज रीचेबल ऑन इंस्टाग्राम। सो यस, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए हो तो ऑलवेज फील फ्री टू रीच आउट। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मेक श्योर you apply it on time and good luck। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।